जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाली हूँ कि आप अपने आप को बहुत ब्लेस फील करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ दिखाने लगी हूँ जो आपने बड़ी जगह सुना होगा, वो गुरु जी से रिलेटेड है, पर शायद आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से मिलेगी। और गुरु जी के सत्संग में अगर आप जाते हैं तो कुछ चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए और कुछ चीज़ों का आपको ज़रूर नियम का पालन करना चाहिए। संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर। मेरे 2 चैनल हैं, एक का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर और दूसरा है गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। संगत जी, ये वाली वीडियो दोनों चैनल पे इकट्ठे पोस्ट होगी, क्योंकि वैसे मैं दोनों चैनल के लिए अलग अलग वीडियो बनाती हूँ, बट ये वीडियो मैं चाहती हूँ हर संगत तक पहुँचे। संगत जी, कल मैं जहाँ सत्संग में गई थी, वहाँ पे गुरु जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। गुरु जी के बहुत सारे स्वरूप थे, अलग अलग तरह के स्वरूप थे और बहुत सुंदर गुरु जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। बहुत भव्य उन्होंने डेकोरेशन करी थी। संगत जी, वहाँ पे जो गुरु जी का डिस्को वाला ऐसा स्वरूप है जिसमें उनका ब्लैक कलर का वो है और स्लीव्स जो है उसकी वो प्रिंटेड है, उसको डिस्को वाला स्वरूप कहते हैं। तो उस स्वरूप में गुरुजी ऐसे हंस रहे हैं। गुरुजी हंस रहे हैं और गुरुजी की आंखें ऐसे छोटी हो रही हैं। तो मैं गुरुजी को ऐसे देख के मेरे दिल में आया कि गुरुजी की भी ना आंखें छोटी हो जाती हैं जब गुरुजी मुस्कुराते हैं, हम सब की तरह। संगत जी, अगले ही पल गुरुजी की आंख कभी बड़ी हो रही, कभी छोटी, कभी खुल रही, कभी बंद। और मुझे एक चीज़ पता है जो मैं आप सबको बताऊं कि गुरु जी के साथ जो हम चीज़ें देखते हैं ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि मुझे वहम हो रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो रहा है। गुरु जी कहते हैं कि जो चीज़ें तुम्हें लगता है ना कि ये शायद हो रहा है, वो हो नहीं रहा होता, वो मैं कर रहा होता हूँ। मुझे तो ये चीज़ें गुरु जी के वर्ड याद हैं कि वो गुरु जी कर रहे हैं और मुझे अपनी लीला दिखा रहे थे कि देख, मेरे को तुम जिस रूप में देखना चाहते हो, जो तुम मेरे से बातें करते हो, तुम्हारे दिल में जो चीज़ें हैं वो सब मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ। और जब आप किसी सत्संग को अटेंड कर रहे हो गुरु जी के, तो आप सिर्फ सत्संग अटेंड नहीं कर रहे हो। उस समय सत्संग का मतलब होता है सच का साथ, सत्य का संग, लेकिन उस समय हमारा साथ होते हैं गुरु जी का संग होता है, वो गुरु जी का सत्संग, शुक्राना सत्संग जिसमें गुरु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गुरु जी वहाँ बैठे हुए हैं और हमें देख रहे हैं, एक एक को देख रहे होते हैं कि, और पूरा ऊपर से नीचे तक उनको पता होता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके दिल में क्या चल रहा है, इसके शरीर में क्या चल रहा है। और जो परेशानियाँ, बीमारियाँ होती हैं, जो टेंशनें होती हैं, वहीं पर गुरु जी उनको ख़त्म कर देते हैं। आपको रियलाइज़ कुछ टाइम के बाद होता है कि ये तो उस दिन से ठीक हो रही हैं चीज़ें, आज जाके पूरी तरह ठीक हुई। ये तो आप कभी इस चीज़ को नोटिस करना कि जब आप किसी गुरु जी के बड़े मंदिर सत्संग में से आते हैं, उसके बाद आपकी दिन की जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वो ठीक होनी तो शुरू हो जाती हैं, पर आपको रियलाइज़ बड़े टाइम के बाद होता है। संगत जी, कल मंदिर में सत्संग में मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी जो मुझे लगा कि हर संगत तक ये बात पहुंचनी चाहिए। अगर आप गुरु जी से नए नए जुड़े हैं तो आपको कुछ चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। कल एक चीज़ और अच्छी हुई, एक अंकल ने, बुजुर्ग अंकल थे, वो 80+ होंगे। तो आज भी हम वहाँ जब जाते हैं तो उनके दर्शनों को तरसते हैं। सेकंड बात, वो कि इतनी दूर मंदिर में लोग वो कहेंगे आएंगे, लोग आएंगे, कहते जिन्होंने साधन है उनकी प्रॉब्लम है, वो तो गड्डी चक्की से आ जाएंगे, बस में बैठ के आ जाएंगे। बाकी संगत ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ it is very much relevant to the present situation कि लोग कार ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ हैं and they are being blessed. जय
उन्होंने अपना सत्संग शेयर करा। और अंकल का सत्संग ये था कि अंकल कहते हैं कि हम उस समय एम्पायर स्टेट जाते थे जब गुरुजी चोला रूप में थे, और हम सब बैठ जाते थे और बड़े गुरुजी जो है बड़े आराम से ऐसे बातें करते थे, बिल्कुल जैसे साधारण भाषा में। और गुरुजी कहते थे उस समय कि यहाँ पे बड़ा मंदिर बनाना है इस जगह पे, जिस जगह पे आज है। तो कहते हैं कि संगत कहती है कि गुरुजी इस जगह पे लोग आएंगे कैसे? कहते सब देखो साधन है आजकल आन दे। तो फिर भी उन्होंने कहा कि फिर भी जिनके पास नहीं है साधन ते जेड़ा नहीं आ पाएगा तो मैं पहुंचागा उससे घर, तुसी देखना मैं घर घर पहुंचाऊंगा, किस तरह पहुंचूंगा। उन्होंने अंकल ने बोला आज इस सत्संग में मुझे समझ आ गई है कि गुरुजी सत्संग के जरिए आपके घर में पहुंच रहे हैं। गुरुजी ने जो उस समय बात करी थी कि जो एम्पायर स्टेट नहीं पहुंच पाएगा किसी साधन की कमी से, चाहे वो आर्थिक साधन हो, चाहे कोई यातायात का साधन हो, पारिवारिक कोई बात हो जाए, तो वो अगर सच्चे मन से मुझे घर में याद करेगा तो घर बैठे भी मैं उसके सत्संग में उसके घर में जाऊंगा। सत्संग मतलब गुरुजी का साथ है। गुरुजी को आपने याद करा, गुरुजी आपके साथ आ गए, वो सत्संग बन गया। संगत जी, आज ये वीडियो बनाने का एक मकसद और भी है कि कल मैंने एक चीज़ वहाँ पे रियलाइज करी। 7 बजे से 9 बजे तक का सत्संग था और संगत 8:30 पौने 9 तक आ रही थी। होता क्या है कि जब हम गुरुजी के सत्संग में जाते हैं तो हमारा ध्यान गुरुजी में होता है, और गुरुजी या फिर हम मेडिटेशन में जाते हैं। ये गुरुजी के सत्संग के नियम है कि आप मेडिटेशन करिए, वहाँ बैठ के सत्संग सुनते रहें, जो वहाँ पे गुरुजी के शब्द गुरबानी चल रही है वो सुनते रहें, पर साथ साथ में आप गुरुजी का मंत्र जाप मन में करें, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं। पर होता क्या है, जो गुरुजी की संगत है वो 7, अगर जैसे कल 7 से 9 का टाइम था तो वो 7 बजे से चाहे 5 मिनट पहले आए, पर पहले आती है कि हम गुरुजी का वेलकम करें, गुरुजी हमारा वेलकम ना करें। पर मैंने जो कल देखा 8:30 पौने 9 तक लोग आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ये भी नहीं पता कि हमने आके करना क्या है। वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा एक आसन बिछा होता है, आप उस आसन के ऊपर माथा टेकें, गुरुजी के बिल्कुल गद्दी के सामने छोटा सा एक आसन होगा, उससे आगे आपने बढ़ना नहीं। अब लोग उसके ऊपर खड़े होने लग रहे हैं, सेवादार खड़े हैं, सेवादार को कोई देखता नहीं। संगत जी, जब भी सत्संग में जाएं, हर जगह पे सेवादार खड़े हैं, उनको देखें कि वो आपको क्या इशारा कर रहे हैं, उस तरफ जाएं। 8:30 पौने 9 तक आए लोग, उनको चाय प्रसाद, जल प्रसाद मिल रहा है, स्नैक्स प्रसाद मिल रहा है, अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, तो सेवादार को देख ही नहीं रहे। अब जो बाद में आया उसको अंदर जाके बैठने की जगह है, क्योंकि वो किसी के घर में था सत्संग, और अगर बाहर होता है, ओपन में होता है, तब तो आप ठीक है आते जाएं, पीछे बैठते जाएं। मुझे ये फील हुआ कि 8:30 पौने 9 तक लोग आ रहे हैं, उनको चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, स्नैक्स प्रसाद और जल प्रसाद मिल रहा है, बैठ रहे हैं। कोई ध्यान नहीं है उनका, कोई सत्संग में ध्यान नहीं है, क्योंकि जो आप 2 घंटे के सत्संग में 1.5 पौने 2 घंटे के बाद आएंगे तो आपका किस चीज़ में ध्यान लगेगा। मेरा ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये है कि गुरुजी की आप संगत बन गए हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी ने आपको बुलाया है, गुरुजी का सत्संग है और आप चले गए हो, आपको पता नहीं वहाँ जाके करना क्या है। तो जो बुलाने वाले हैं वो ज़रूर बताया करें कि अपना फ़ोन स्विच ऑफ करें। लोग वहाँ पे वीडियो बनाने लग जाते हैं, सत्संग के अंदर फ़ोटो बनाने, इतना सुंदर दरबार होता है, मन करता है तो बाद में आरती के बाद आप जितनी मर्जी फ़ोटो खींचें। और दूसरी चीज़ ये कि बातें ना करें, चाहे आपको कुछ भी पता चल रहा है मत बोलिए उस समय, बाद में बोलिए। तीसरी चीज़, जब वो कोई आया है लेट, वो आ रहा है मत्था टेक रहा है, तो जो लोग बैठे हुए हैं उनको बड़ा एक तरह से ध्यान डाइवर्ट होता ही है, सबको एक उत्सुकता होती है कि कौन आया एकदम से। फिर आप जगह ढूंढ रहे हैं, जब आप सेवादार की तरफ देख ही नहीं रहे। ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब भी आप किसी सत्संग में जाएं तो सेवादारों की तरफ देखें कि वो आपको बोलेंगे नहीं वहाँ पे, ना आप तक आएंगे, क्योंकि वो भी एक तरह का उनका भी वो हो जाता है। तो उनकी तरफ देखें, जितने भी सेवादार खड़े हैं, कि कौन आपको इशारा करके कहाँ जाने के लिए बोल रहा है। और सबसे ज़रूरी चीज़, जब भी आपको चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद जो मिल रहा है उसको सिर माथे लगाएं, वहीं पूरा खाएं, घर के लिए ना ले जाएं, बच्चों के लिए ना ले जाएं।
आप सत्संग में आए हैं क्योंकि आपकी कोई तकलीफ दूर करनी है। बिल्कुल सही। सत्संग में आप तब पहुंचते हैं जब आपकी कोई तकलीफ दूर होनी होती है। आपका शरीर गुरुजी देख रहे होते हैं, एक्सरे कर रहे होते हैं, शारीरिक बीमारी दूर करते हैं। दिमाग में जो आपकी परेशानियां चल रही हैं वो भी तो शरीर का हिस्सा है। जो दिमाग में परेशानियां चल रही हैं वो गुरुजी दूर करते हैं। जो दिल में आपको चीज़ें बुरी लगी हैं, दुख हुआ है, गुरुजी वो दूर करते हैं। तो आप वहाँ पहुँचे हो तो जो चीज़ मिल रही है, ये नहीं कि बच्चों के लिए ये रख लिया, बड़ों के लिए ये रख लिया, उसके लिए नहीं। आप अगर लेकर भी जाना चाहते हैं तो जल प्रसाद मांग के लेके जा सकते हैं। बाकी हर चीज़ आपको वहीं खानी है, लंगर प्रसाद की। क्योंकि गुरुजी कहते थे यहाँ खाओगे तो दवाई, घर ले जाओगे तो मिठाई। संगत जी, एक चीज़ और है जो कि जब गुरुजी कहीं पर भी सत्संग होता है वहाँ पे गद्दी में आके बैठते हैं। आप लोग तो अपने टाइम से घर चले जाते हो, लेकिन गुरुजी तब वहीं होते हैं। तो जब आप आते हो, गुरुजी को उस आसन पे माथा टेकते हो, कुछ टाइम के बाद वो आसन आरती के बाद हटा दिया जाता है वहाँ से। तो फिर भी आप जब घर पहुँच जा रहे हो तो जाने से पहले गुरुजी को मत्था टेक के आज्ञा लेकर जाएं। और ये जो सत्संग में आप बुला रहे हैं, जिनके घर सत्संग है, ये उनकी ड्यूटी है कि जब आप फ़ोन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं तो ये 4-5 नियम जरूर लिखें कि आने वक्त भी माथा टेकना है, जाने वक्त भी माथा टेकना है, लंगर में कुछ नहीं छोड़ना, मोबाइल स्विच ऑफ करके रखें, घर में पहले ही बता के रखें, बातचीत नहीं करनी, सेवादारों की हर बात माननी है। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाने जा रही हूँ जिसके लिए आज मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ अपने साथ। संगत जी, मैंने कुछ दिन पहले आपको बोला था कि आप गुरुजी ने बुलवाया था कि कोई 5 चीज़ें आपको ब्लेस होंगी। दूसरी चीज़ बोली थी कि कोई हरे रंग की चीज़ आपको मिलेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कल सत्संग में मुझे क्या क्या मिला। जन्मदिन था, केक कटिंग हुई थी, लेकिन साथ में टॉफ़ी मिली थी। दूसरी चीज़ ये बादाम। तीसरी चीज़ गुरुजी का ब्रेसलेट। चौथी चीज़ गुरुजी का साइन किया हुआ ये हरे रंग का पेन। मैं भी हरा पेन गई थी और मुझे ये हरे रंग का पेन मिला। और ये मेरे लिए नहीं, ये आप सबके लिए। और 5वीं चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है और जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ चुके हैं, आंटी ये क्या होता है। हमने किसी वीडियो में सुना है कि गुरुजी कहते थे ये खाया करो। तो आप लोग भी ये ज़रूर अपने दिनचर्या में शामिल करें और देखें गुरुजी ने आपके लिए क्या भेजा है। शोधी हरे, यानी कि आपकी जब आपका ना, गुरुजी कहते थे कि पूरा शरीर, दिल और दिमाग पेट से जुड़ा होता है। आपके दिमाग में कोई टेंशन हुई तो फटाफट पेट खराब हो गया, दिल में कुछ उठा तो पेट में गुड़गुड़ हुई, गट कहते हैं ना, गट फीलिंग हुई। तो शोधे हरे ये जो है, इसको लेने से गैस, एसिडिटी, कब्ज, हर तरह की परेशानी दूर होगी, यानी कि आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। तो है ना ये चीज़ कमाल की जो गुरुजी ने आप सबके लिए भेजी है। तो चलिए संगत जी, 5 ब्लेसिंग्स मिल गई, जिसमें कि हरे रंग का भी एक चीज़ मिल गई। और ये मेरे लिए नहीं है, ये आप सबके लिए गुरुजी ने, इसलिए आज मैं ये वीडियो ऐसे बना रही हूँ। और सबसे बड़ी बात कि ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं है, आप सबके लिए हैं। आप सबको गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं, चाहे फ़ोन के थ्रू। और ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लेकर आएंगी, बीमारियां दूर करेंगी, कलेश। और संगत जी, एक छोटी सी सेवा गुरुजी ने मेरे को
बख्शी कि एक आंटी आई मेरे पास, कहते आंटी वहाँ पे जो हलवा प्रसाद रखा है क्या आप वो वहाँ से उठा के सारी संगत के लिए ले आओगे? गुरुजी का को भोग जो लगाते हैं तो सबसे पहले कड़ा प्रसाद हलवा प्रसाद रखते हैं। इतनी संगत में से उन्होंने जब मुझे उठाया और मैंने वो हलवा प्रसाद वहाँ से उठाया, गुरुजी के बिल्कुल पास जाने का मौका मिला मुझे, गद्दी के पास जाने का, तो वो जो एहसास है वो संगत जी मैं बयान नहीं कर सकती कि गुरुजी थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच हमें चुनने के लिए। आपने हमें चुना, हमारा हाथ थामा हुआ है, तब हम इतनी मुसीबतों से परेशानियों से लड़ पा रहे हैं, बीमारियों से लड़ पा रहे हैं, क्योंकि आपका हमें बहुत सहारा है और हमें विश्वास है कि हमारे गुरुजी हमें जल्दी ही एक ऐसा जीवन देंगे जिसमें इन सब नेगेटिव चीज़ों की कोई जगह नहीं होगी, दूर करेंगी। तो चलिए संगत जी, अगर मेरे से सत्संग ये रिकॉर्ड करने में कोई भी गलती होगी हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा मन था कि आज मैं ऐसे वीडियो बनाऊं। और एक चीज़ और, मेरा नाम दीपा छिब्बर है, मेरे दोनों चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर और गुरुजी की वाणी दीपा छिब्बर की ज़ुबानी, ये 2 चैनल है। ये वीडियो दोनों चैनल पे इकट्ठी जाएगी। और अब जो मैं वीडियो बनाऊंगी आगे, अभी मैं अलग अलग वीडियो बनाती हूँ दोनों चैनल के लिए, तो बहुत सारी ऑडियंस कहती है आंटी वो वाली वीडियो इसमें क्यों नहीं डालते। तो अब मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो मैं दोनों अपने चैनल्स पे सेम टाइम पे अपलोड करूँगी। अगर कोई वीडियो आपके पास सेकेंड टाइम आ रही है तो यानी कि वो आपकी डबल ब्लेसिंग है। सुनना चाहे सुने, नहीं सुनना चाहे ये आपके ऊपर है, लेकिन मुझे गुरुजी की आज्ञा हुई है कि सेम वीडियो दोनों चैनल पे सेम वीडियो डाला कर। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अगर अभी तक आपने मेरे इन चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जय गुरु जी।